अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू नो आई एम महविश। प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने लिया था उसमें आपको मैंने बताया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इकनॉमिक्स वी हैव read इन प्रीवियस लेक्चर. Today it's our third lecture regarding economics. Basically the topic which we will discuss today that belongs to fundamentals of economics. Fundamental of economics से ही belong करता है वो topic, लेकिन जो सब topic हमारा आज का आएगा उसमें हम पढ़ेंगे types of economics and characteristics of economics laws and how we will relate economic laws with other laws. Economic laws को हम दूसरे laws के साथ किस तरह relate करते हैं, ठीक है? चलें, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Types of economics. Do you have any idea about economics types? In previous lecture a little bit definition I have told you about types as well. Any idea about it? Yes, when we will start the topic economics, types में जब हम बात करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की. उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हम क्लासिफाइड करते हैं उसमें हमारे पास दो आती हैं टाइप्स इसकी. फर्स्ट वन जो होती है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हम क्लासीफाई करेंगे दो पॉइंट्स में जब क्लासीफाई करेंगे, एक अप्लाइड होगी और एक थ्योरेटिकल होगी. एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है, सेकंड वन इज थ्योरेटिकल. ठीक है. अप्लाइड इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स वो होती है कि जिसमें हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशंस को, जिसमें हमारे पास लॉज ऑलरेडी गिवन होते हैं, उन लॉज को हम लेके चलते हैं, उन लॉज को अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड इकोनॉमिक्स. और थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स जो होती है, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में हम थियरीज बनाते हैं, उन पर प्रॉपर वर्क करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, थियरीज बनाते हैं और फिर उसको फॉलो अप करते हैं. थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स फिर आगे दो पोर्शंस में हमारे पास क्लासीफाई होगा. थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स जो दो पोर्शंस में होगा उसमें एक हमारी आ जाती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एक हमारी आ जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स है आपकी, दूसरी हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो होती है वो वेलफेयर में ज़्यादा यूज़ की जाती है, डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है. और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फर्दर फिर दो पोर्शंस में आती है. वन इज कॉल्ड माइक्रो, MICRO, माइक्रो. अदर वन इज नोन एज मैक्रो. ठीक है. माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस पे बिलोंग्स तो करती हैं, लेकिन फर्दर जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो MICRO, मैक्रो MACRO. अब माइक्रो और मैक्रो के बारे में जब हम आगे डिटेल्स में जाते हैं, माइक्रो जो है वो बेसिकली बेस करता है स्मॉल प्रोसीजर्स पे, स्मॉल लेवल पे. माइक्रो जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन ह्यूज, बिग. व्हेन विल टॉक अबाउट माइक्रो, माइक्रो में हम छोटे लेवल पे देखते हैं. लाइक हम जब भी किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो छोटे लेवल में एक हाउस होल्ड से स्टार्ट करेंगे. एक हाउस होल्ड से स्टार्ट करेंगे कि हाउस होल्ड में एक इंसान अपना बजट किस तरह चला रहा है, वो माइक्रो लेवल पे है. घर की बात आ जाएगी. छोटे लेवल पे जब भी हम बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा. और जब हम बड़े लेवल पे बात करेंगे दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. उसमें हमारे पास कंट्री लेवल पे आ जाएगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे आ जाएगा, कंप्लीट इंडस्ट्री ले लेंगे, या एक बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास है तो उसे हम ले लेंगे, वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. वर्ल्ड लेवल पे आ जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. अब माइक्रो से आपने ये मतलब नहीं लेना कि माइक्रो बहुत छोटा है.
माइक्रो मीन्स छोटा है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी एज वेल एज इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही हमारे पास साथ साथ चलती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है स्मॉल पार्ट्स की और मैक्रो है बिग पार्ट्स की। माइक्रो की जो है, माइक्रो हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर को भी लेती है, माइक्रो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में भी आती है, कंजम्पशन में भी आती है, इन सारे इवेंट्स में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, चलें इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास आएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज हमारे पास आ जाते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज में हम क्या है, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लॉ की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह बनाई जाती है, कंक्लूजन उस पर किस तरह लिया जाता है, उसको अप्लाई किस तरह किया जाता है, उससे रिज़ल्ट किस तरह निकाले जाते हैं और उसे किसी भी मुल्क की या किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए किस तरह यूज़ किया जाता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज में सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी। Characteristics of economic laws. When we'll talk about characteristics हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं कि किस बिहाफ पे, किस कंडीशन में हमने कौन सी इकोनॉमिक लॉज को यूज़ करना है। लाइक हमारे पास डिफरेंट लॉज होते हैं, डिमांड के भी डिफरेंट लॉ आगे पढ़ेंगे, सप्लाई के भी पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, आगे फर्दर डिटेल में हम सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल जो बात राइट नाउ मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि करैक्टरिस्टिक्स में, खसूसियात में हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आती हैं लॉस के लिए, क्या क्या हमारे फ़वाइद होते हैं। इसमें ये है लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है इकोनॉमिक लॉस का, ऑप्शनल डाटा इसमें नहीं होता, लैक ऑफ एग्जैक्टनेस भी आ जाती है इसमें। ये फर्दर हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक के बाद हमारा आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। जब कंपैरिजन हम करते हैं इकोनॉमिक लॉज का, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं। 3 टाइप ऑफ लॉज आएंगे आपके पास। ठीक है, इसमें जब हमारा पहला जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ द स्टेट। लॉ ऑफ द स्टेट मीन क्या होता है? लॉ ऑफ द स्टेट मीन लॉज विच गवर्नमेंट हैज़ मेड। वो लॉज जो गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट उसे इम्पल्स करती है, दोज लॉज आर कॉल्ड लॉ ऑफ द स्टेट। सेकेंड वन जो हमारे पास इसमें आते हैं वो आते हैं मोरल लॉज। जी बेटा, एनी आइडिया मोरल लॉज कौन से होते हैं? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा मोरल लॉज कौन से होते हैं? मोरल लॉज जो हैं वो मोरल वैल्यूज़ में आते हैं। मोरल वैल्यूज़ लाइक डोंट टेल अ लाई, बी ऑनेस्ट। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं ना, डोंट टेल अ लाई, बी ऑनेस्ट, जगह दे दें इन्हें, ये इस तरह इनके साथ लंच शेयर कर लें। तो दीज आर द लॉज आर कॉल्ड मोरल लॉज। मोरल वैल्यूज़ में जितने भी लॉज आएंगे दोज आर नोन एज मोरल लॉज। मोरल लॉज के पास थर्ड वन जो हमारे पास आता है वो आता है सोशल लॉज। सोशल लॉज कौन से होते हैं? सोशल लॉज वो होते हैं कि जो सोशल या फिजिकल साइंसेस या मैटर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, डिफरेंट। इस हवाले से जो भी लॉज बनाए जाते हैं दोज आर नोन एज सोशल लॉज। तो कंपैरिजन जब हमने इकोनॉमिक लॉज का देखा उसमें हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन आ गए जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है मेथड्स। इकोनॉमिक लॉज बनाते कैसे हैं? ठीक है, मेथड्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। एक इंडक्टिव होता है, एक
डिडक्टिव होता है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव? जी, इंडक्टिव वो होता है जिसमें हमारे पास रीजनिंग्स होती हैं, प्रॉपर फैक्ट्स पे हम काम करते हैं। इंडक्टिव में हम नए सिरे से काम करेंगे, मींस हम वर्क जो करते हैं वो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं होता इंडक्शन में, इंडक्टिव मेथड में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। नए सिरे से हमें सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, रीजनिंग लेनी होती है, उसकी एनालिसिस करने होते हैं, उस पर प्रॉपर वर्कआउट करना होता है, प्रैक्टिकल करके हमने उसके एंड में रिजल्ट्स निकालने होते हैं। मींस इसमें हमारे पास स्टेप्स आते हैं, फर्दर स्टेप्स होते हैं इंडक्टिव मेथड में। और जो डिडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड्स में रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, उन रिजल्ट्स को जस्ट हमने अप्लाई करना है। रिजल्ट्स, वी आर हैविंग रिजल्ट्स, फर्दर रिजल्ट्स अब जो हमारे पास हैं उन रिजल्ट्स को सिर्फ हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करके हमने लॉस बना देने। मीन इकोनॉमिक लॉस में किसी भी जगह हमने कोई वर्क करना है तो लॉ ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ होगा, उस लॉ को सिर्फ हमने, रिजल्ट हमारे सामने होंगे, उस रिजल्ट को सिर्फ हमने इम्पल्स करना है। दैट इज़ नोन एज डिडक्टिव। इंडक्टिव में हमें नए सिरे से काम करना होता है, इसमें किसी किस्म की कोई भी खतरात नहीं होते। मीन्स हमें ये नहीं होता कि हमारा डाटा रॉन्ग है या कुछ भी है, क्योंकि हमने सारा कुछ खुद कलेक्ट किया है। डिडक्टिव में समटाइम्स ये इशू आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है इसमें नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस वगैरह भी आती है। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक लॉज या इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन डिस्कस विद मी, आई विल रिप्लाई टू यू पीपल। सो विद दिस आर टुडेज टॉपिक एज finished. Inshallah with tomorrow I will be here with new topic, and that topic will be consumer behavior. Take a good care of yourself. Have a very good day. Allah Hafiz.